नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों एवं बहनों, अगर आप क्लास 8वां में है यानी वर्ग 8वां में है, बिहार बोर्ड से है और गणित की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आज जो है स्टार्ट करने वाला हूँ कक्षा 8 बिहार बोर्ड गणित प्रश्नावली 3.1 यानी तीसरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो डला चुका है और आज हम बनाने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। वैसे भी ये ज्यामिति है और ज्यामिति बच्चों को समझ में आता नहीं है। इस वीडियो को आप खूब गौर से देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगी। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 55 क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम शुरुआत करने वाले प्रश्नावली 3.1 यानी क्लास 8 और प्रश्नावली 3.1 विषय जो है आप जान ही रहे हैं, गणित, जो आपने सर्च किया होगा। दोस्तों इसका पहला जो क्वेश्चन है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। चलिए हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं 1 नंबर में सरल एवं बंद आकृति। दोस्तों आपको तो पता होगा कि बंद आकृति क्या है। आकृति मतलब चित्र। अब सरल क्या है, बंद क्या है, समझिए। सरल का मतलब होता है वैसा जो कहीं पे क्रॉस ना हो, कहीं पे क्रॉस ना हो। ये आपको लिख देता हूँ पहले। वैसी आकृतियाँ जो सीधा एवं कहीं से भी प्रतिच्छेदित ना हो। प्रतिच्छेदित, अब प्रतिच्छेदित जो है तो नया शब्द आ रहा है। प्रतिच्छेदित नहीं हो, वे सरल आकृतियाँ कहलाती है। सरल आकृतियाँ कहलाती है अगर इसका एक छोर दूसरे छोर से बंद किया गया हो तो यह सरल एवं बंद आकृतियाँ कहलाएगा, बंद आकृति कहलाता है। चलिए, या आप नहीं समझे तो एक बार और समझा रहा हूँ। वैसे आकृतियाँ जो सीधा एवं कहीं से भी प्रतिच्छेदित न हो वह सरल आकृतियाँ कहलाता है। अगर इसका एक छोर दूसरे छोर से बंद हो तो यह सरल एवं बंद आकृतियाँ कहलाता है। अब जैसे देखिए, ये त्रिभुज है, इसका एक छोर दूसरे छोर से बंद है, ये सरल एवं बंद आकृति कहलाएगा। ये जो है चतुर्भुज है, ये भी सरल एवं बंद आकृति। यहाँ तक कि ये वृत्त भी जो है सरल एवं बंद आकृति कहलाएगा। ये मत समझ लीजिएगा कि सीधा सीधी है तो ये सरल हो गया, ऐसा भी सरल आकृति कहलाएगा। लेकिन बंद का बात कर रहा है तो ये तो सब सरल हो गया, ये भी सरल हो गया, बंद भी हो गया, बंद भी हो गया। अब कौन सरल ना है? तो मान लीजिए हई सरल ना है, यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ये क्रॉस समझ रहे हैं? सॉरी, आपको मैं कैमरा पर ध्यान नहीं दिया। अगर यहीं ये जो है सरल नहीं है, यहाँ तक ये भी सरल नहीं है, ये भी सरल नहीं है। यानी जहाँ पे क्रॉसिंग होगा वहाँ पे सरल ना होगा। हम आपको
किताब में सबूत के साथ दिखाएंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा सरल है, लेकिन यहाँ पर ये सरल ना है। यहाँ पे बाकायदा के साथ लिखा हुआ है आकृति 7 को छोड़कर बाकी सभी आकृतियाँ सरल है, क्योंकि ये कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है। ये स्वयं को यहाँ पे काट दिया है, ये कहीं पे ना कटा है, ये कहीं पे ना कटा है, ये भी कहीं पे ना कटा है, यहीं पे कहीं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आकृति 5 और 6 सरल बंद आकृतियाँ हैं। तो 5 और 6 ये सरल भी है और बंद भी है। इसका मुंह कहीं से भी खुला ना है, कहीं से है खुला, लेकिन इसका मुंह खुला हुआ है तो ये खुला हुआ हो गया है। दोनों सरल और बंद आकृतियाँ हैं। तो आप आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं चित्र केवल जो है अपने कॉपी पर बनाता हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ पेश करता हूँ। चलिए, एक आकृति कुछ इस तरीके से है, हम बता दे रहे हैं। कुछ आकृति कुछ इस तरीके से है। दोस्तों आप बस विश्वास के साथ मेरे पास पढ़िए, हम आपको जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिए, हम उसको भी आपके पास वीडियो बना के रेडी कर देंगे। चलिए, ये 4 आकृतियां हैं। क्या क्या टर्म बता रहा है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है। वह सरल और फिर कह रहा है वह कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है और कौन सी अवतल है। ये ध्यान देना है, कौन सी उत्तल कौन सी अवतल, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए इसको हटाते हैं और आपको उत्तल अवतल सब बताते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं सरल का। चलिए ब्लू पेन का यूज करूँगा। तो ये तो पूरा सीधा सीधा है, सरल है, ये सरल है, सरल है, ये भी सरल है। लेकिन दोस्तों ये जो है सरल नहीं है, ये जो है सरल नहीं है। ये आपको मैं इधर घेर देता हूँ, ये जो है सरल नहीं है। बात समझ गए? क्यों नहीं सरल है? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, कट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। चलिए आगे मैं बता रहा हूँ। सरल के बाद दिया था दोस्तों, क्या दिया था, कौन सी बंद है, कौन सी बंद है। तो बंद में क्या है मैं बता रहा हूँ। ये तो चारों तरफ से बंद है, तो इसको लिखता हूँ बंद है। ये बंद नहीं है, ये खुली है। ये कहती है खुला है, क्योंकि ये जो है मुंह बंद नहीं है, खुला है। ये भी जो है ये बंद और खुला दोनों है। ये एक बंद है और एक खुला है, बंद खुला। इसमें 2 आकृति हो जा रहा है, एक बंद है और एक खुला है, और ये बंद है। तीसरा है इसमें खुली है, यानी बंद खुला तो हो गया। अब कौन सी उत्तल है और कौन सी अवतल है, ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कौन सी खुला है और कौन से उत्तल है। तो आप लोगों को पहले हम समझाना चाहेंगे कि उत्तल क्या होता है और अवतल क्या होता है। तो हम आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि है उत्तल अवतल, यहाँ पे आप लोगों को समझाए थे पिछला वीडियो में। कहाँ गया, आप लोग को हम क्लियर बता देते हैं। उत्तल अवतल, उत्तल अवतल शायद मैं मुंह पे ही बता दिया था। चलिए इसमें ना है, जिसका मुंह निकला हुआ रहेगा वो उत्तल, और जिसका मुंह अंदर से खांचे की तरह रहेगा वो अवतल। तो आप देख सकते हैं इसका मुंह निकला हुआ है, लाल कलम से लिखते हैं, तो ये उत्तल हो जाएगा। इसका न ये उत्तल है और न ही ये अवतल है। ये भी ना उत्तल है और ना अवतल है, क्योंकि इसका मुंह खुला हुआ है। तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि ये जो है उत्तल है कि अवतल है। लेकिन इसका मुंह दोस्तों एक अंदर की तरफ खांचा निकला हुआ है, तो ये है अवतल। ये उत्तल और ये अवतल। अब हम आपको बताने वाले हैं 3 नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नीचे क्या है यार, नीचे भी एक कलम पड़ा हुआ है। चलो इसको साइड में करते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा।
नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए और उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। पहले एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन का चित्र ही बना लेते हैं। चित्र से आप समझ जाइएगा, इस तरीके से चित्र है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन का चित्र है, ठीक है। हम इसमें जो भी वर्क करेंगे हम ब्लू पेन से करेंगे। ओ इधर कैमरा से बाहर मैं कर ले रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से चित्र है जो मैंने यहाँ पे दर्शाया। अब इसमें कह रहा है नीचे दिए गए बहुभुज के नाम लिखिए। कै गो भुजा है? एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो। 6 गो भुजा है तो इसका नाम हो जाएगा षष्ठभुज। क्या नाम हो जाएगा? षष्ठभुज। इसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। अब इसमें कै गो विकर्ण होगा आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विकर्ण ये तो भुजा हो जाता है, एक कॉर्नर छोड़ के ये एक विकर्ण हो गया, एक विकर्ण हो गया। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा विकर्ण हो गया, ये तीसरा विकर्ण हो गया। कितना विकर्ण हो गया? तीसरा विकर्ण हो गया। चलिए अब मैं यहाँ से काम करते हैं। एक हो गया, चौथा हो रहा है, आई पांचवा हो रहा है, आई छठा हो गया। समझ गए? 6 गो हुआ विकर्ण। फिर हम यहाँ से काम करेंगे। हाई एगो हो चुका है, हाई 7वां हो गया और हाई एगो 8वां हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी 8वां के बाद हाई एगो 9वां हो गया। यानी टोटल विकर्ण की संख्या 9 हो रहा है। यहाँ से अब नहीं होगा 1 2 3। यहाँ जो है विकर्णों की संख्या आप लोग के सामने जो भी है 9 गो मैंने आपको सामने खींचा। हमको ना लगता है कि अब जो है इससे ज़्यादा खींचा जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं दोस्तों एक कॉर्नर से 3 निकल रहा है, ठीक है। तो आप ये मत कह लीजिएगा कि 3 छक्का 18, क्योंकि ये एक इसका भी है, एक इसका भी है, एक इसका भी है। तो ये तीने गो के जोड़ा आएगा तो 3 तिहाई 9 गो विकर्ण होगा, इतना जान लीजिए। अब चौथा नंबर में क्वेश्चन में क्या है समझिएगा। क्वेश्चन को तो उतारना संभव ना है, टाइम ज़्यादा जाता है। आप लोग को मैं बुक से ही जो भी कॉपीराइट आएगा देखा जाएगा। वैसे तो एजुकेशनल वीडियो पे कॉपीराइट आना ना चाहिए। 4 नंबर है, नीचे के चित्र में कुछ कारें दी गई है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, तो बताइए कि कितना कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर में है और कितना बहिर्भाग में। भैया इसमें बताना क्या है? 5 कार अभ्यंतर में है। अभ्यंतर जो बोल रहा है इसमें 1 2 3 4 5 गो, अब बहिर्भाग में 3 गो, 1 2 3 गो। इसका आंसर एक बेर में निकल गया। यानी तुम्हारा क्या है भाई? सॉरी, हाई कार है, हाई एगो हे में एगो कार है, 2 गो 3 गो, 2 गो 3 गो एगो है न। तो इन्हें अभ्यंतर में कितना हो गया? अभ्यंतर में 5 हो गया और बहिर में कितना हो गया? बहिर्भाग में जो है आपका 3 हो गया आंसर। हाँ, 5वां नंबर बनाना जो है एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए 5वां नंबर क्या है समझिएगा, गौर से समझिएगा। जो भी कॉपीराइट आएगा देखा जाएगा। मैं तो इसका फ़ोटो का यूज कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड का बुक। नीचे के 2 कलमों में से एक बहुभुज का नाम तथा दूसरे के अंतः कोने के भुजाओं का मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम और अंतः कोनों का योग से मिलान कीजिए। बड़ा दिक्कत वाला मिलान करना है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए मिलान ऐसे जो अब भाई त्रिभुज का 180 होता है तो यही है। तो हम तो आपको पिछला वीडियो में, यानी अगर आप पिछला वीडियो दोस्तों ना देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। पूरा का मैं बताने जा रहा हूं। चलिए, एक सूत्र है बहुभुज के
अंतः कोणों की माप का योग, योग मतलब योगफल, बहुभुज के अंतः कोणों की माप का योग जो होगा n - 2 × 180 डिग्री। यही फार्मूला है और यही फार्मूला सब काम में आएगा। तो पहले हम त्रिभुज का देखते हैं, फिर पंचभुज का, फिर सप्तभुज का, फिर नवभुज का, षष्ठभुज का। चलिए हम सबका यहाँ पे लाल कलम से लिख लेते हैं। ध्यान देखिए, पहला में दिया हुआ है त्रिभुज, दूसरा में दिया हुआ है पंचभुज, तीसरा में दिया हुआ है सप्तभुज, चौथा में दिया हुआ है नवभुज और छठा में दिया हुआ है षष्ठभुज। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, कोई भारी ना है। भुज में तारकुन होगा। अब यहाँ पे सीधा हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई कीजिए। ये जो n जो है भुजाओं की संख्या है, तो यहाँ पे n - 2 × 180, यहाँ पे n 3 मतलब 3, यानी 3 घटाओ 2 × 180, यानी 3 में से 2 गया 1 × 180 बराबर 180 डिग्री। पंचभुज में n के जगह पे 5 रखिए, 5 घटाओ 2 × 180, 3 × 180, 18 3 54 540 डिग्री। सप्तभुज में जो है n का मान 7 रखिए, 2 रखिए × 180, 7 में से 2 गया 5 और 180, 18 25 90 900 डिग्री। तो ये हो गया सप्तभुज। नवभुज का देखिए, 9 मतलब n का मान 9 और घटाओ 2, जो फार्मूला है 2 रखिए गुना 180, 9 में से 2 गया 7, 7 × 180, 18 7 18 25 90, 18 6 108 और 18 7 126 1260 डिग्री। षष्ठभुज 6 - 2, षष्ठ मतलब 6, यानी हई n का जो मान है भुजाओं की संख्या है। त्रिभुज में 3 गो भुजा, पंचभुज में 5 गो भुजा, सप्तभुज में 7 गो भुजा, नवभुज में 9 गो भुजा, षष्ठभुज में 6 गो भुजा। तो जय को कहा रहेगा वही मान रखना है। 6 घटाओ 2 × 180, यानी 4 × 180, 18 चौका 72 720। अब आप इस बुक में देख सकते हैं कि आप कौन सा किस में मिलाएंगे। तो देख लीजिए, त्रिभुज का 180 आएगा, पंचभुज का जो है पंचभुज का 540 आएगा, सप्तभुज का जो है सप्तभुज का कितना आया 900 आएगा, यहाँ पे दिया हुआ 900, और नवभुज का 1260 और जो षष्ठभुज का 720। इस तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 2 क्वेश्चन और है, जल्द से जल्द बनाते हैं और इस वीडियो का करते हैं द एंड। आप देखते रहिए पंचतंत्र क्लासेज। चलिए 6 नंबर में है एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग कितना दिया हुआ है 540 है, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी, कितनी भुजाएं हैं बताइए। तो ये तो सीधा बता रहा है 540 जो है अभी निकाले हैं 540, तो इसका सीधा आंसर होगा पंचभुज। लेकिन यही क्या करना है, हमको ढंग से बनाना है, फार्मूला से बनाना है। तो फार्मूला क्या है समझिएगा। कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 है, तो उसमें कितनी भुजाएं है। तो कैसे बनाइएगा, इसका हम फार्मूला यहाँ पे लिखे थे। देखिए बहुभुज की माप को कोणों की माप बराबर ना इतना अंतः का जो है अंतः कोण का माप बता रहा है। यानी यहाँ पे सीधा हम उतना टेंशन नहीं लेंगे। ध्यान से देखिए, जो ये फार्मूला है इसी का इस्तेमाल करेंगे।
ये जो फार्मूला है, ये जो फर्स्ट वाला, इसी का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल से हम फटाक से बनाते हैं। तो चलिए इसका क्या होगा, बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग बराबर, देखिएगा n-2 इंटू 180। अब यहाँ पे अंतः कोने के मापों का योग कितना है, 540 है। n-2 गुना 180, ये गुना में है तो इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा। इधर n-2, 18 3 54, और 3 i-2 है तो इधर आएगा तो +2n। अब n बराबर 5, n बराबर 5, तो इसलिए n कथी है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 5, आंसर। और ये जब भुजाओं की संख्या 5 है तो ये जो है तो पंचभुज है। अब 7वां नंबर लास्ट क्वेश्चन, चलिए मैं इसका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है एक समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब होता है दोस्तों सभी भुजा और सभी कोण बराबर, सभी भुजा और सभी कोण बराबर। तो यहाँ पे कह रहा है एक समबहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। बात समझ गए। फिर कह रहा है प्रत्येक अंतः कोणों का माप ज्ञात कीजिए। समझ गए। तो बहुत इजी है, दोनों का मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं और आप समझ जाइए। पहला तो कह रहा है कि बाह्य कोणों की माप, समबहुभुज, ठीक है, समबहुभुज के सभी भुजाएं बराबर, पहला बात। सभी अंतः कोण बराबर, दूसरा बात हो गई। और सभी बाह्य कोण बराबर आपस में, ये नहीं कि इसके बराबर इतना, जितना भी भुजा, अगर एक भुजा 5 है तो दूसरी भी भुजा 5, तीसरी भुजा 5, और सब भुजा बराबर, और सब अंतः कोण बराबर, और सब बाह्य कोण बराबर। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको हम एक फार्मूला बताए थे समबहुभुज के। अब पहला है समबहुभुज के बाह्य कोणों की माप, बाह्य कोणों की माप बराबर 360 बटा भुजाओं की संख्या। तो 360 बटा कै गो भुजा है, 8 गो भुजा है, 8 भागा दीजिए, 8 चौका 32, ऊपर से उतरेगा 4 और 0 40, 8 पचे 40। तब बाह्य कोणों की माप कितना हो गया, 45। अंतः कोण निकालने के लिए एक, मैं बुक में तो ना दिया हुआ है, मैं एक फार्मूला बताता हूँ। बुक के हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो फिर अष्टभुज का कोण निकालना होगा और 8 से भागा देना होगा। तो हम उसको हम शॉर्टकट में बना रहे हैं। यहाँ पे सीधे लिखेंगे अंतः कोण आजोड़ बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। याद रखिएगा, अंतः कोण जोड़ बाह्य कोण बराबर 180। अंतः कोण निकालना है, अब बाह्य कोण होता है 45 डिग्री और 180 डिग्री, इसलिए अंतः कोण बराबर हो जाएगा 180 घटाओ 45 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 135 डिग्री आंसर।
तो ये अंतः कोण 135 डिग्री और बाह्य कोण 45 डिग्री। और ये चैप्टर हो गया समाप्त और हमारा भी हो गया छुट्टी और आपका भी हो गया छुट्टी। दोस्तों आप लोग यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कहीं पे प्रॉब्लम आती है, कहीं पे आपको ना समझ में आती है तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करना। मैं हूं हरिवंश पंडित और हमारा जो इंस्टीट्यूट है पचतंत्र क्लासेज आप लोगों के साथ खड़ा है। जय हिंद।